अरे, इस तरह फालतू पैसे क्यों दे रहे हो? क्या हुआ? 5 रुपए ही तो ज्यादा दिए। छोटी छोटी बचत भी बहुत लाभ देती है। एक कहानी सुनाता हूँ। एक किसान था। एक बार वह फसल कम होने से परेशान था। उसे चिंता थी कि 12वें महीने का राशन कहाँ से आएगा। उसकी बहू का ध्यान जब इस ओर गया तो उसने पूछा, पिताजी, आजकल आप किसी बात को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। तब किसान ने अपनी चिंता का कारण बहू को बताया। किसान की बात सुनकर बहू ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे किसी बात की चिंता ना करें। उस 1 महीने के लिए भी अनाज का इंतजाम हो जाएगा। जब पूरा वर्ष उनका आराम से निकल गया, तब किसान ने पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। बहू ने कहा, पिताजी, जब से आपने मुझे राशन के बारे में बताया, तभी से मैं जब भी रसोई के लिए अनाज निकालती, उसी में से 1-2 मुट्ठी हर रोज वापस कोठी में डाल देती। बस उसी की वजह से 12वें महीने का इंतजाम हो गया। देखा आपने बचत का फायदा। अब इस कहानी में सर्वनाम शब्दों को ढूंढते हैं। वह, उसे, उसकी, आप, उन्हें, वे, उनका, मुझे, मैं, उसी। अतः हम कह सकते हैं संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, यह, ये, क्या, कोई आदि प्रमुख सर्वनाम है। सर्वनाम भी संज्ञा शब्दों की तरह विकारी शब्द हैं, अर्थात वचन और कारक के आधार पर इनका रूप परिवर्तन होता है। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मेरी, हम, हमारा, हमारी, हमें आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। माँ, मैं यहाँ खेल रही हूँ। हम दोनों उनके साथ घूमने चलेंगे। आपने उन्हें आइसक्रीम दिलवाने के लिए कहा था। इन वाक्यों में मैं, हम कहने वाले उनके, उन्हें किन्हीं तीसरे अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग हुए हैं। व्याकरण में कहने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात की जाती है वह पुरुष होता है। अतः हम कह सकते हैं कहने या लिखने वाले वक्ता, सुनने या पढ़ने वाले श्रोता या फिर किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने या लिखने वाला अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मंजीत, मेरा पेन वापस कर दो। हमारा स्कूल घर के पास ही है। मेरा, हमारा आदि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला जिससे बात करता है अर्थात सुनने वाले श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम यहाँ क्यों बैठी हो, आप खाना खा लीजिए। तुम, आप आदि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला वक्ता सुनने वाले श्रोता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के लिए सर्वनामों का प्रयोग करता है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने माँ से मेरी शिकायत की है, वे सो रहे होंगे, उन्होंने कोई बात छिपाई नहीं है। उसने, वे, उन्होंने आदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी गेंद है, वह तुम्हारा बल्ला है, चलो इन्हें कमरे में रख देते हैं। इन वाक्यों में यह, वह, इन्हें निश्चित रूप से गेंद, बल्ला और गेंद, बल्ला दोनों की ओर संकेत कर रहे हैं। ऐसे सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं जिन सर्वनाम शब्दों से निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक ज्ञान होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, ये, यही, वही, इसी, उसी, उन्हीं आदि निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, किसी को इसमें मेरी सहायता करनी चाहिए। इन वाक्यों में कुछ किसी शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान विशेष का निश्चित ज्ञान नहीं हो रहा है, ऐसे सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञान नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान दीजिए,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम में प्राणीवाचक के लिए कोई, किसी तथा अप्राणीवाचक के लिए कुछ, कहीं सर्वनाम का प्रयोग होता है। कुछ सर्वनाम अनिश्चयवाचक परिमाण तथा संख्या दोनों का ज्ञान कराता है, जैसे मिठाई खरीद रहे हो, मेरे लिए भी कुछ ले लेना, इतनी सारी पेंसिलें, कुछ इसे भी दे दो। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इस थैले में क्या है, इसे किसने यहाँ रखा है। इन वाक्यों में क्या, किसने शब्दों से प्रश्न पूछा जा रहा है। ऐसे सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं, जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न पूछे जाने का ज्ञान होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके प्रयोग से वाक्य प्रश्नवाचक बन जाते हैं। किससे, कहां, क्या, कौन, किसने, किसे आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जिसने प्रथम पुरस्कार जीता है उसका सम्मान किया जा रहा है। इन वाक्यों में जिसने, उसका शब्द दो उपवाक्यों के आपसी संबंध को बता रहे हैं। ऐसे सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं, जो सर्वनाम शब्द दो उपवाक्यों के आपसी संबंध को बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, सो, जैसा तैसा, जिसको, उसको, जिसने, उसका आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। ध्यान दीजिए, संबंधवाचक सर्वनाम जोड़े में प्रयोग होते हैं। जोड़े के दोनों सर्वनाम दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं और ये उपवाक्यों के आरंभ में प्रयोग होते हैं। निजवाचक सर्वनाम, सब अपना काम अपने आप करते हैं, तुम्हें खुद ही अपना काम करना चाहिए। इन वाक्यों में अपने आप, खुद सर्वनाम क्रमशः सब और तुम्हें के स्थान पर प्रयोग हुए हैं और क्रिया में उनके निजी योगदान को बता रहे हैं। ऐसे सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं, जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता क्रिया में स्वयं के महत्व अथवा योगदान को बताने के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपने भी निजवाचक सर्वनाम है। ध्यान दीजिए, आप शब्द का प्रयोग निजवाचक के अलावा मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में भी होता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, मध्यम पुरुषवाचक आदरार्थ। आप इस स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, अन्य पुरुषवाचक। वह अपने आप आ जाएगा, निजवाचक। सर्वनाम में लिंग के अनुसार रूप में परिवर्तन नहीं होते। जैसे वह लड़का दौड़ रहा है, पुल्लिंग, वह लड़की दौड़ रही है, स्त्रीलिंग। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना, संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम भी विकारी तत्व हैं। लिंग का इनके रूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु वचन और कारक के अनुसार संज्ञा शब्दों की तरह इनके रूपों में भी परिवर्तन हो जाता है। इन दोनों विकारक तत्वों के अनुसार सर्वनाम शब्दों के परिवर्तित रूप बनाना ही सर्वनाम शब्दों की रूप रचना कहलाता है। जैसे मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की रूप रचना। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता मैं, मैंने, हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने। कर्म मुझे, मुझको, हमें, हमको, हम लोगों को। करण मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों से। संप्रदान मुझे, मुझको, मेरे लिए, हमारे लिए, हम लोगों के लिए। अपादान मुझसे, हमसे, हम लोगों से। संबंध मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। नोट, सर्वनाम शब्दों के रूपों में संबोधन के रूप नहीं बनते हैं। तू मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की रूप रचना। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता तू, तूने, तुम, तुमने, तुम लोग, तुम लोगों ने। कर्म तुझे, तुझको, तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को। करण तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, तुम लोगों से। संप्रदान तेरे लिए, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। अपादान तुझसे, तुमसे, तुम लोगों से। संबंध तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण तुझ में, तुझ पर, तुम में, तुम पर। नोट, सम्मान या आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर भी बहुवचन के रूपों का प्रयोग किया जाता है। वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की रूप रचना। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता वह, उसने, वे, उन्होंने, वे लोग, उन लोगों ने। कर्म उसे, उसको, उन्हें, उनको, उन लोगों को। करण उससे, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा। संप्रदान उसके लिए, उसको, उनके लिए, उन लोगों के लिए, उनको। अपादान उससे, उनसे, उन लोगों से। संबंध उसका, उसके, उसकी, उनका, उनके, उनकी, उन लोगों का। अधिकरण उसमें, उस पर,
उनमें, उन पर, उन लोगों में, उन लोगों पर। यह निश्चयवाचक सर्वनाम की रूप रचना। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता यह, इसने, ये, इन्होंने, इन लोगों ने। कर्म इसे, इसको, इन्हें, इनको, इन लोगों को। करण इससे, इसके द्वारा, इनसे, इन लोगों से, इन लोगों द्वारा। संप्रदान इसके लिए, इसको, इनके लिए, इन लोगों के लिए, इनको। अपादान इससे, इससे, इन लोगों से। संबंध इसका, इसके, इसकी, इनका, इनके, इनकी, इन लोगों का, के, की। अधिकरण इसमें, इस पर, इनमें, इन पर, इन लोगों में, इन लोगों पर। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम की रूप रचना। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता कोई, किसी ने, किन्हीं ने। कर्म किसी को, किन्हीं को। करण किसी से, किसी के द्वारा, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान किसी को, किसी के लिए, किन्हीं को, किन्हीं के लिए। अपादान किसी से, किन्हीं से। संबंध किसी का, किसी के, किसी की, किन्हीं का, किन्हीं के, किन्हीं की। अधिकरण किसी में, किसी पर, किन्हीं में, किन्हीं पर। जो संबंधवाचक सर्वनाम की रूप रचना। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता जो, जिसने, जो, जिन्होंने, जिन लोगों ने। कर्म जिसे, जिसको, जिन्हें, जिनको, जिन लोगों को। करण जिससे, जिसके द्वारा, जिनसे, जिनके द्वारा, जिन लोगों द्वारा। संप्रदान जिसके लिए, जिसको, जिनके लिए, जिनको, जिन लोगों के लिए। अपादान जिससे, जिनसे, जिन लोगों से। संबंध जिसका, जिसके, जिसकी, जिनका, जिनके, जिनकी, जिन लोगों का। अधिकरण जिसमें, जिस पर, जिनमें, जिन पर, जिन लोगों में, जिन लोगों पर। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम की रूप रचना। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता कौन, किसने, किन्होंने, किन लोगों ने। कर्म किसे, किसको, किन्हें, किनको, किन लोगों को। करण किससे, किसके द्वारा, किनसे, किन लोगों से, किन लोगों द्वारा। संप्रदान किसके लिए, किसको, किनके लिए, किन लोगों के लिए, किनको। अपादान किससे, किनसे, किन लोगों से। संबंध किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके। अधिकरण किसमें, किस पर, किनमें, किन पर, किन लोगों में या पर। याद रखें, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। वह और वे का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। वचन और कारक के अनुसार सर्वनाम के रूप परिवर्तित होते हैं। सर्वनाम शब्दों में लिंग के प्रभाव से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनामों का प्रयोग क्रमशः प्राणियों और वस्तुओं के लिए होता है। आप सर्वनाम का प्रयोग पुरुषवाचक और निजवाचक दोनों सर्वनामों में होता है। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना में संबोधन के रूप नहीं होते।